मुक्ता! अरे ओ मुक्ता! चाय बन गई कि नहीं? ओहो मम्मी, मुक्ता चाय तो तब बनाती ना जब उसने सुना होता। हम्म, जा रे रिया, जाकर देख कि तेरी भाभी ने अब तक चाय क्यों नहीं बनाई है। ठीक है मामा, आई सी। रिया जाकर देखती है तो उसकी परम प्रिय, परम श्रद्धेय भाभी मुक्ता जी एज यूजुअल अपने फोन पर बिजी है। उफ, अब क्या बोलूं उनको। ये तो फोन पर बिजी है और मुझे तो निकलना है भाई कॉलेज। नहीं तो मैं ही बना कर देती। हम्म, कोई नहीं, कह देती हूँ। भाभी, भाभी। लेकिन मुक्ता मैडम के कानों में तो दूर दूर तक कोई भनक ही नहीं लगती है। अच्छा मम्मी, फिर क्या कहा शर्मा आंटी ने वर्मा आंटी को? फिर तो खूब मजे आए होंगे ना मम्मी। भाभी सुनो। ओह अच्छा, फिर वर्मा आंटी ने अच्छे से धोया होगा ना उनको। ओह सच में मम्मी। हाँ ठीक है, वो है भी इसी लायक है ना। भाभी, भाभी, भाभी। अच्छा दीदी, आपने मुझे आवाज लगाई क्या? आप कब आई यहाँ? मुझे पता ही नहीं चला। भाभी, आप फोन से ध्यान हटाएंगी ना, तब तो पता चलेगा। अच्छा सुनिए, मम्मी ने चाय के लिए बोला है तो प्लीज उनको चाय दे आइए। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है दीदी। अच्छा मम्मी, फिर क्या हुआ? अरे, तो फिर आपके पैरों में तो अभी भी बहुत तेज दर्द होगा ना। ओहो, थोड़ा ध्यान सा रखिए ना मम्मी प्लीज। और हाँ, तेल लगा लीजिए, तुरंत आराम आ जाएगा। अब इधर रिया चाय की कहकर अपने कॉलेज के लिए रेडी होने लगती हैं और सासू माँ चाय का इंतजार करते करते 15 मिनट और बिता देती हैं। आज की कहानी है इंदौर शहर में रहने वाले माहेश्वरी परिवार की, जहां अभी कुछ ही दिनों पहले घर में नए सदस्य के रूप में बहू मुक्ता का आगमन हुआ है। जहां एक तरफ घर के मुखिया मनोज जी ने अपने बच्चों को बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से बड़ा किया, फिर वो चाहे घर को व्यवस्थित रखना हो या फिर टाइम से सोना और उठना हो। मोबाइल उनके बच्चे बहुत ही लिमिटेड वे में यूज करते थे और अपने पापा के सामने तो कभी भी नहीं। लेकिन बहू मुक्ता अपने मायके में ही लेकिन बहू मुक्ता अपने मायके में बड़े ही आजाद ख्यालों के साथ बड़ी हुई, बिना किसी रोक टोक के। अच्छा, बहुत हुई बातचीत। चलिए आगे देखते हैं। अब बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है मुन्नी जी की। रिया! अरे ओ रिया! कहाँ हो? जरा जल्दी से यहाँ तो आओ। रिया भागती हुई सी अपनी माँ के कमरे में जाती है। "अ, क्या हुआ मम्मी?" मुक्ता जमीन पर बैठी है और मुन्नी जी चेयर पर बैठी हैं। मुक्ता बड़ा सा तेल का डिब्बा लेकर बैठी हैं। मुन्नी जी सलवार ऊपर करके पैरों में तेल लगाने कह रही हैं। रिया, तूने भाभी को पैरों में तेल लगाने के लिए कहा था क्या? नहीं तो मम्मी। तभी मुक्ता फटाक से उठकर मुन्नी जी के सर में तेल लगाने के लिए डिब्बा खोलती हैं। अ, अ, हाँ, मुझे याद आया। सर में दर्द हो रहा था ना मम्मी जी। मुन्नी जी कुछ कह पाती उससे पहले ही पूरे तेल का डिब्बा खुलकर मुन्नी जी को तरबतर कर देता है। ये क्या किया भाभी आपने? मैंने तो बस आपको चाय बनाने के लिए कहा था। न, 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 नहीं दीदी, आपने मुझसे कहा था कि मम्मी के पैर में तेल लगाना है। भाभी, मुझे याद आया। आपकी मम्मी आपको पैरों में दर्द बता रही थी और आप उन्हें पैरों में तेल लगाने के लिए कह रही थी। हाँ, हाँ, आप सही कह रही हैं।
म मैंने तो सब उल्टा-पुल्टा कर दिया दीदी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। उहुँ, बहू, अब तू रहने दे बेटा, मैं नहाने जा रही हूँ। तू तो बस एक कप चाय दे दे, अगर वो नहीं पी तो ज़रूर मुझे सर दर्द शुरू हो जाएगा। अपनी मुक्ता अब हर रोज कुछ ऐसे ही काम बिगाड़ू करती थी। कड़क ससुर जी हर बात नोटिस करते थे, लेकिन बहू अभी घर में नई है, ये सोचकर बिना कुछ कहे रह जाते। अब फिर अगले ही रोज की बात करते हैं। हम्म। अच्छा संजना, सही है यार, तेरे यहाँ का मौसम तो बड़ा ही मस्त हो रखा है। मतलब, मुक्ता, जरा सुनो इधर। और मैं रसोई में हूँ, बताइए ना क्या काम है। अरे यहाँ तो आओ बाबा। उफ़्फ़ो! अच्छा संजना, रुको, मैं ज़रा अंकुर की बात सुनकर आती हूँ, लेकिन तुम फ़ोन नहीं काटना, हाँ? मुक्ता अंकुर के पास जाती है। मुक्ता, आज शाम को ही मुझे एक ज़रूरी ऑफ़िस की पार्टी में जाना है और तुमको पता ही है कि कल वॉशिंग मशीन भी खराब हो गई थी अचानक, तो मैंने अपनी ये शर्ट धोकर डाली है। बस तुम ये मेरे ऑफ़िस जाने से पहले प्रेस कर देना। हाँ, हाँ, ठीक है, क्यों नहीं? मैं ध्यान से कर दूँगी, आप परेशान मत हो। इधर अंकुर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और मुक्ता मैडम फिर से फोन पर बिजी हो जाती है। अच्छा संजना, सही है यार, वो वाला सूट पहन लेना। हाँ, वही येलो वाला जो मेरी हल्दी में पहना था यार। ओहो, और नहीं तो क्या। और बता। इधर से उधर निकलते हुए मनोज जी बराबर अपनी बहू को देखते हैं कि वो लगातार फोन पर बिजी है, लेकिन कहे तो आखिर क्या कहे। ओहो, तेरे यहाँ बारिश आ गई। वाओ, बड़ी जोर सी बारिश है ना। और इधर मुक्ता मैडम को होश ही नहीं रहता कि बारिश उनके यहाँ नहीं, उनकी दोस्त के यहाँ आई है, और जाकर बालकनी से सारे कपड़े उठाकर अंदर लाकर गीले ही पटक देती हैं। देखना, यहाँ भी कपड़े गीले हो गए, और नहीं तो क्या, मैंने भी अंदर लाकर रख लिए। अब मुक्ता फोन पर ही बिजी रहकर सबको खाना खिलाती है। बाकी के सारे काम जैसे बर्तन साफ करना, किचन समेटना, झाड़ू लगाना, सब फोन पर लगे लगे ही हो जाता है। तभी शाम के 5 बजे अंकुर घर आ जाता है। मुक्ता, लेकिन हमारी मुक्ता तो अभी भी फोन पर लगी हुई थी। मुक्ता, कभी तो ये फोन रख दिया करो। मामला बिगड़ता देख मुक्ता मैडम जल्दी से फोन रख देती है। अब क्या हुआ अंकुर? आप बड़े ही नाराज लग रहे हैं। मेरी शर्ट प्रेस कर दी क्या तुमने? मुझे बस थोड़ी ही देर में जाना है, इसलिए ऑफिस से जल्दी आ गया। हम्म। शर्ट प्रेस का सुनकर मुक्ता के तो तोते उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि वो कुछ भूल सा रही है। हाँ, अंकुर, याद आया, वो तुम्हारे जाने के बाद बारिश आई थी, तो मैंने सारे कपड़े उठाकर अंदर रख दिए। रुको, मैं देखती हूँ। मुक्ता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो यार? बारिश और हमारे यहाँ कब आई भला? तभी मुक्ता अंकुर की शर्ट लेकर आती है, जिसमें एक बड़ा सा काले कलर का दाग सारे गीले कपड़ों को एक साथ रखने के कारण लग चुका था। लेकिन अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अ, अ, अंकुर, सुनो ना, इसमें तो एक बड़ा सा दाग लग गया। क्या? दाग लग गया? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? दोनों का झगड़ा सुनकर मुन्नी जी, मनोज जी और रिया भी आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई? तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? शादी के 4 दिन हुए नहीं और आजकल के बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं बस। मम्मी, देखो, इसने मेरी शर्ट का क्या हाल कर दिया है। शर्ट देखकर सब एकदम शांत हो जाते हैं।
म म म म मम्मी जी, वो जब बारिश आई थी ना, तो मैंने सारे कपड़े उठाकर अंदर रख लिए, जिससे लग गया दाग। बेटा, वो बारिश अपने यहाँ नहीं, तुम्हारी दोस्त संजना के यहाँ आई थी, जिससे आज सुबह से तुम बात कर रही हो। मनोज जी की बात सुनकर सबको हंसी भी आती है और गुस्सा भी। लेकिन अब करे तो क्या करे, बहू नई जो ठहरी। तभी रिया के दिमाग की घंटी बजती है। क्या भाभी, आपने सारे कपड़े उठाए, यानी मेरी भी? अपने कपड़े तो चेक कर लूं। अब रिया की आवाज दूसरे कमरे से आती है। मम्मी, मेरा ये पिंक टॉप, ये ब्लू कलर लग गया इसमें। हाय, ये मेरी पीली साड़ी, इसमें हरा रंग कैसे आया रे? अब क्या करे? हर रोज मुक्ता नए कारनामे किए जा रही थी, लेकिन उसका फोन था जो कि छूट ही नहीं रहा था। अब आओ, एक और नया कांड देख लो। आज मैं जल्दी पहले अपना काम निपटाऊंगी, तभी किसी से फोन पर बात करूंगी। रोज कोई ना कोई नाटक हो जाता है। लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है और मुक्ता मैडम का मन मोरनी की तरह मचल उठता है। और कैसी है बहन? हाँ, ठीक हूँ, तू बता। और हाँ, जल्दी से बता, फिर मैं फोन रख दूंगी। आय हाय, बड़ी घरेलू औरत हो गई है तू। तू तो मेरी बहन है, एकदम आदर्श नारी। अरे यार, क्या बताऊं, रोज कर्म करने जाती हूँ, कांड हो जाता है। थक गई हूँ मैं तो। ओह, अच्छा, ऐसी बात है। और तेरी मुन्नी जी के क्या हाल चाल है? उन्हें देखकर तो मुझे वही गाना याद आ जाता है। मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, झंडू बाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। ओए, बदतमीज लड़की, तू रख फोन। किसी ने सुन लिया ना, तो बस मेरी खैर नहीं। वैसे याद कैसे किया? कुछ नहीं, बस यार सोचा आज भंडारे वाले आलू की सब्जी बनाऊं, तो बस वही बना रही थी, तो तेरी याद आ गई, क्योंकि तुझे बहुत ज्यादा पसंद है ना। और तू बता, क्या कर रही है? अब बस कुछ ज्यादा नहीं, बाकी का काम तो आज मैंने निपटा लिया है। बस भरवा करेले बना रही हूँ। मस्त मसाला रेडी कर लिया है। आज पूरी फैमिली को अपने हाथ के चटपटे शानदार भरवा करेले बनाकर खिलाऊंगी। वैसे ही मैंने 2-3 दिन में ऐसे कारनामे कर दिए हैं कि पूछो ही मत। अच्छा जी, बता बता। ए, तू चुप रह समझी, बहुत मजे ले रही है मेरे। अरे तू भी ना पगली है, एकदम। अरे बहन से ज्यादा जिगरी यार है मेरी। ले, तेरे से बातें करते करते मेरी सब्जी भी बन गई। बस ये डाल दिया एक जग भरकर पानी, अब रख दिया इसे ढक कर। और अब जा रही हूं मैं आराम से एसी में लेटने। अब आराम से उबल भी दे। लेकिन मुक्ता का ध्यान तो पूरा फोन पर ही था, और उसने भी वही सब किया जो उसकी प्यारी बहन ने किया था। अब थोड़ी देर में सासू माँ मुन्नी जी को भूख लगती है। बहू, अरे ओ बहू, बड़ी देर पहले करेले बना रही है। लाओ, खा लेती हूँ। खाने का समय भी हो गया है। क्यों जी, आप भी खाओगे? लगा लूं आपका भी खाना? हाँ हाँ, बिल्कुल। अब मुन्नी जी जाकर रसोई में देखती हैं। आए हाय, अभी भी गैस चल रही है। लाओ, बंद करके करेले निकाल लेती हूँ। जब मुन्नी जी कढ़ाई से प्लेट हटाती हैं, तो देखती हैं कि कढ़ाई ऊपर तक पानी से भरी है और उसमें करेले तैर रहे हैं।
हे प्रभु! अब ये क्या-क्या देखना पड़ रहा है? अह, क्या हुआ मुन्नी जी? अजी खुद ही देख लो। रुको जी। मुक्ता, बहू मुक्ता, मुक्ता बहू। अरे सुनना ऋतु, बाद में बात करती हूँ मैं। जी, आई पापा जी। बहू, मुझे पता है तुम वाकई में बहुत काम करती हो। देखो, आज तुमने कितने बढ़िया करेले बनाए हैं। अरे ये क्या हुआ भगवान? लेकिन मैंने तो पानी डाला ही नहीं था। अरे बहू, ये पानी तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारे फोन पर जो सामने होगा, उसने जरूर डाला होगा। इसलिए आज से ये फोन मेरे पास रहेगा, जब तक तुम काम करोगी। उसके बाद ये तुम्हारा। अब ठीक है पापा जी। इसके बाद मुक्ता से वैसी गलतियां कभी नहीं हुई।